Hi guys, so here we are again with the economic time analysis of 10 December. So first news is कि गवर्नमेंट ने बोला लास्ट कि सेमीकंडक्टर्स प्रमोट करने के लिए वो 76,000 करोड़ के एसओपीज देंगे। तो हमने देखा था कि लास्ट मंथ और लास्ट मंथ कई सारी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एसओपीज दिए हैं ताकि कंपनीज आए और सेमीकंडक्टर्स बनाए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट इज टारगेटिंग कि 20 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन अप्रूव हो और ये जो एसओपीज हैं ये एक साल के नहीं 76,000 करोड़ दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेक्स्ट 6 years। सेकेंड न्यूज इज दैट सम ऑफ द प्रोमोटर्स ने अपने अपने शेयर्स जो हैं अपनी कंपनी में बढ़ाए हैं जैसे ही प्राइस गिरे। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द सम ऑफ द कंपनीज जिसमें प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। अराउंड 120 कंपनीज में प्रमोटर्स ने अपना अपना ही स्टॉक खरीदा है। इस पे मुझे एक कोट याद आता है, वन इज वॉरेन बफे कोट कि बाय व्हेन एवरीवन एल्स इज सेलिंग। तो अभी जैसे एफआईआई ने सेल किया, प्रमोटर्स ने खरीद लिया। एंड सेकंड इज पीटर लिंच का कोट है, बाय व्हेन इनसाइडर्स आर बाइंग। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि बाय करें, पर ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, प्लीज अपना एनालिसिस करें। थर्ड न्यूज इज कि यूएस का जो जॉबलेस क्लेम्स जो है वो लोएस्ट है सिंस 1969। तो वीकलेस जॉबलेस क्लेम्स जो है 17,000 फॉल किया। नाउ अब जो है केवल 2 लाख पीपल आर जॉबलेस इन होल यूएस। तो ये दिखाता है कि यूएस की इकोनॉमी इज रिकवरिंग और इसीलिए थर्ड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ भी जो है वो 2.1% रिवाइज कर दी। नेक्स्ट न्यूज इज ऑन एवरग्रांडे। सो हमें पता है एवरग्रांड इज फेसिंग लोन्स का रिस्ट्रक्चरिंग। लास्ट 2 मंथ से बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो रहा है। कल परसों उन्होंने अपना एक कूपन भी पेमेंट नहीं किया था। तो फाइनली फिच उसका क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव इसकी रेटिंग्स कट करके रिस्ट्रिक्टिव डिफॉल्ट कर दी है। रिलायंस जो है बहुत टाइम से फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट अमेजोन और रिलायंस की लड़ाई हो रही है। इसी पे आरबीएल बैंक ने क्या करा, अपने जो 105 करोड़ का लोन था, डेट था, उसको वो सेल करना चाह रही है, तो वो मार्केट्स में उसे ले आई है। थर्ड न्यूज इज क्रिप्टो। सीआईआई जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, उसने बोला कि क्रिप्टो को एज ए स्पेशल क्लास ऑफ सिक्योरिटीज ट्रीट करें। उसके लिए अलग से रेगुलेशंस बनाए, कुछ केवाईसी कंप्लायंस, ताकि जो अभी हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग ये सब ना हो। प्लस ये जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में ये बड़ा होता जा रहा है, ऐसा ना हो कि डेवलपिंग मार्केट्स में हम लोग पीछे रह जाएं। नेक्स्ट न्यूज इज कि ऑल्दो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स गिरता जा रहा है, लास्ट फ्राइडे एंड लास्ट मंडे मार्केट्स बहुत गिरा। स्टिल हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर वेरी वेरी बुलिश, स्टिल बुलिश। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा एंड उन्होंने एसआईपीज इंक्रीज करी। तो दिस इज द मैक्सिमम एसआईपीज 11,000 करोड़ की एसआईपीज हो गई है। गुड फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आते हैं हम अपने स्टार्टअप एंड आईपीओ न्यूज पे। सो फर्स्ट न्यूज इज अबाउट व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप क्या कर रहा है कि देयर आर कंपनीज लाइक हैप्टिक, येलो हु आर इन एआई। ये सब स्टार्टअप्स जो हैं अपनी शॉप्स बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, एंड व्हाट्सएप इज आल्सो एनकरेजिंग इट। तो व्हाट्सएप क्या कर रहा है, वो वी चैट की तरह बनना चाह रहा है ताकि उस पर सब लोग आए, सब अपना सामान बेचें, खरीदें, एक प्रॉपर फॉर्मुलाइज सिस्टम हो इस चीज के लिए। नेक्स्ट न्यूज है कि अभी दिवाली सेल्स आई थी, उसमें फ्लिपकार्ट ने 60% मार्केट शेयर लिया, अमेजोन का 32% मार्केट शेयर था। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट शिप रॉकेट। शिप रॉकेट इज अ डिलीवरी प्लेटफॉर्म। तो इसने दोबारा से फंडिंग रेज की है 185 मिलियन, एंड द फंडिंग इज लेड बाय जोमेटो, टेंसेट, लाइटरॉ। सो वन थिंग एक बहुत स्ट्रेंज लगती है मुझे कि लाइक जोमेटो है, इट्स अ बी टू सी डिलीवरी कंपनी। ये आपका फूड आपके घर पे प्रोडक्ट करता है, डिलीवर करता है। बट जब ये एक कंपनी एज अ वीसी भी वर्क करता है, तो इसको हम जब ये और इस तरह कंपनी जब लिस्ट होती है तो उसको वैल्यूएट किस तरह से करना चाहिए, एज अ वीसी और एज अ फूड डिलीवरी कंपनी।
और एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है, क्या ये पब्लिक का पैसा लेकर डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा? अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो क्या मैं रेडी हूँ उतना रिस्क लेने के लिए, हाँ और ना? नेक्स्ट न्यूज इज ऑन जोमेटो बायोलॉजिक्स, उसने 6.2 मिलियन रेज किया है फ्रॉम सियाना कैपिटल। नेक्स्ट न्यूज इज ऑन स्टार हेल्थ आईपीओ। तो स्टार हेल्थ आईपीओ को हमने लास्ट डेज में देखा था कि इट्स नॉट फुली सब्सक्राइब्ड ऑल्सो, और ग्रे मार्केट जो है वो कहता है कि इट शुड लिस्ट बिलो इट्स आईपीओ 60-70 रुपीज बिलो इट्स आईपीओ। सो कमिंग टू द पॉलिटिक्स न्यूज, पीएम अनाउंस्ड कि यूएई के साथ कई सारे पैक्ट साइन करेंगे, जिनका मेनली दीज पैक्ट्स विल बी साइन बाय टुडे। सेकेंडली, इंडिया इज सीकिंग कि हमारे एग्स, टेक्सटाइल, स्पाइसेस को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह से यूएई में फ्री एंट्री मिल जाए। अगर ये ऐसा हो जाता तो इट्स वेरी गुड फॉर द कंट्री। नेक्स्ट इज कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो पावर को डिस्ट्रीब्यूटिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंडिया में ही बने। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एसओपीज इसके लिए भी लिए हैं, सॉप्स लिए हैं। तो इन सॉप्स में टोटल मार्केट जो है 7 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है। इससे मेक इन इंडिया बूस्ट होगा। टैक्स हॉलीडेज मतलब कि गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देगी आपको, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको लाइक नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो ये सब चीजें गवर्नमेंट करती रहती है कि अगर कोई नई इंडस्ट्री इंडिया में, कंट्री में लेके आती है। नेक्स्ट न्यूज इज 7.29 लाख गिग वर्कर्स ने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किया। Next news is on JNK delimitation panel. So the panel has अभी JNK में because lots of unsettlement हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने पैनल सेट किया और इस पैनल ने अभी रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो अभी एक्चुअली रिकमेंडेशंस दी भी नहीं, जस्ट ड्राफ्ट बनाया है। तो उन ड्राफ्ट में है कि उन्होंने बोला कि JNK की जो असेंबली की सीट्स है इट शुड बी इंक्रीज टू 90, एंड इसमें क्या कहते हैं एसटी और पंडित्स के लिए भी सीट होनी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स और पंडित्स के लिए, क्योंकि पंडित्स आर मार्जिनलाइज्ड ओवर देयर। नेक्स्ट न्यूज इज दैट सेंटर ने अप्रूव किया कि 3 एकड़ लैंड जो अभी सीआरपीएफ ने ऑक्यूपाई कर रखी है वो अयोध्या को ट्रांसफर कर दी जाए। उस जगह पे एयरपोर्ट बनेगा, प्लस जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसके लिए रोड बनेगी। Coming to the companies section, in companies section, one of the news is that Edelweiss ने अभी एडलवीज और टोक्यो का एक कंबाइन जेवी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इंडिया में, और ये जो जेवी है ये नवंबर 2021 में खत्म हो रहा है। तो एडलवीज ने बोला कि टोक्यो जो था इंटरेस्टेड है पूरा इस जेवी को अक्वायर करने के लिए, तो एडलवीज ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड न्यूज इज ऑन एक्सिस एएमसी। एक्सिस एएमसी का एआईएफ वेन्यू एआईएफ जो है इसका इसने लॉन्च किया, 1000 करोड़ का टारगेट था, वो ऑलरेडी आ चुका है। इनका एम था टू इन्वेस्ट इन मिड टू लेट स्टेज इनोवेटिव कंपनीज जिनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, एंड दे आर सक्सेसफुल इन दैट। Next news is on MG. This is actually a good is a important news from auto perspective. तो MG मोटर्स ने बोला कि वो लोग अपनी 1/5 ऑफ दी सेल्स ईवी से चाहते हैं इन नेक्स्ट ईयर, इन एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, और इसके लिए वो लोग क्या करेंगे कि मास सेगमेंट में 10 to 15 लाख के सेगमेंट में ईवी लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज एसराइज कंपनीज का बहुत सारा डेट है, तो लेंडर्स जो क्या कह रहे हैं कि आप उन सारे डेट को ना मर्ज कर दो, उससे क्या होगा, रिकवरी फास्ट होगी और हमें जो हमारा पैसा हमने दे रखा है वो हमें वापस मिल जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रुचि सोया। तो कोविड से पहले आशव एडवाइजरी को कुछ प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट किए गए थे, बट रुचि सोया ने उसको ऑनर नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। नेक्स्ट इज अबाउट मेट्रो आईपीओ। सो मेट्रो ब्रांड का आईपीओ खुल रहा है। इशू साइज इज अबाउट 135 to 1368 करोड़। प्राइस बैंड इज 485 to 500 रुपीज। 10 दिसंबर से 14 दिसंबर इशू डेट है। तो इसके बारे में भी ईटी का मानना है कि इट्स अ गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक ईटी सबके लिए यही लिखता है। So coming to the editorial page, first editorial is on vaccine,
एसआईआई ने बोला कि हमारे पास अभी कोई इंडिया से गवर्नमेंट से या कहीं और से कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग इसकी प्रोडक्शन कट करेंगे। अभी एसआईआई कितना बना रहा है, 250 टू 270 मिलियन बना रहा है। लेकिन हमें क्या, सो व्हाट एडिटर इज वांट टू से कि अभी तक पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, वी नो ओमिक्रॉन वेव इज देयर, ऑल्सो वर्ल्ड का बहुत पार्ट इज अनवैक्सीनेटेड। ऐसा यही क्या बना रहा है, ऐसा इज मेकिंग एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अगर हमें चाहिए कि ग्लोबली इन नेक्स्ट 2 to 3 years वी आर कोविड फ्री एज अ वर्ल्ड, देन हमें चाहिए कि एज अ कंट्री हम प्रोवाइड करें सॉलिडिटी अफ्रीका को, पर हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। सो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वर्क विद डेवलप्ड कंट्रीज एंड डोनेट द वैक्सीन्स विद देयर असिस्टेंस। नेक्स्ट आर्टिकल इज नीडेड अ कल्चरल शिफ्ट ऑन प्रोटोकॉल्स। सो ये कल ही जो हमने पढ़ा था कि मिस्टर बिपिन रावत जी को हमने लॉस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द चॉपर एक्सीडेंट। सो द एडिटर वांट टू से कि कई बार क्या होता है, जो अथॉरिटीज होती है वो रेगुलेशंस को सबडाइट कर देती हैं सो दैट वो अपना काम पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस रेड्डी जी भी एक्सीडेंट में मरे थे और उनको ऑलरेडी बताया गया था कि आज जो है बहुत ज्यादा बारिश होगी, प्लीज आप मत जाइए। बट उनको था कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे जाना है, मेरे कमिटमेंट्स हैं। तो इस तरह की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करके कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इन एक्सीडेंट्स को रोकना चाहिए, इन प्रोटोकॉल्स को ही ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को खो देते हैं एज अ कंट्री। So that's it for the today. Thank you guys. Keep liking, sharing and subscribing.